बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब दोस्तों के लिए तंदूरी कीमा की रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। तंदूरी कीमा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुश ज़ायक़ा और बहुत ही ज़ायकेदार बनता है। जहाँ पे खुशबू होती है वहीं ज़ायक़ा भी बहुत ज़बरदस्त, और ये सेम ऐसे लगता है कि जैसे आप रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हों या फिर किसी शादी हाल में बैठ के खा रहे हों। आपको बहुत ही आसान सी तरकीब बताने लगा हूँ, 5 मिनट में इंशाल्लाह आपको सब कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले आपने कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में आपने डालना है आधा कप ऑयल। आधे कप से थोड़ा-सा ज़्यादा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो। इसमें प्याज़ डाल देने हैं। प्याज़ हमने 2 लिए हैं बड़े साइज़ के, इनको लंबा-लंबा काट लेना है और इन प्याज़ों को हमने खूब ब्राउन करना है, अच्छी तरह से इनको ब्राउन करना है। दोस्तों, जो रेसिपी मैं आपको देने लगा हूँ ये तकरीबन 7 साढ़े 700 ग्राम की रेसिपी है। 750 ग्राम कीमा होगा और बाकी जो मिसाले वगैरह होंगे वो आपके सामने ही मैं डालूँगा। ये देखिए, प्याज़ आहिस्ता-आहिस्ता ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 2 चम्मच मैं डालूँगा और अब इसके साथ यानी प्याज़ के साथ ही इसकी भुनाई भी करूँगा। इसको भी मैं ब्राउन कर लूँगा। जब ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएँगे तब मैं इनमें कुछ खड़े मसाले डाल दूँगा, और इन खड़े मसालों में दालचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, 2-3 लौंग हैं और इसके साथ ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं। ये मैंने थोड़ा-सा कड़कड़ा के अब इसमें मैं कीमा डाल देता हूँ। कीमा की मैंने अच्छी तरह से भुनाई करनी है। ये मसाले भी साथ-साथ भुनते रहेंगे तो कीमा के अंदर जो एक स्मेल सी आती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कीमा को आपने अच्छी तरह से पहले धो लेना है, साफ़ कर लेना है, उसके बाद आपने इसमें डालना है। और जब आप कबाब वग़ैरह बनाते हैं ना, तो आप कीमा को नहीं धोते बल्कि कीमा से पहले आप गोश्त को धो लेते हैं। तो यहाँ आपने कीमा जो है ये इसको अच्छी तरह से भूनना है। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो 1 चम्मच धनिया पाउडर और उसके साथ जो हमारा स्पेशल मसाला है 1 चम्मच वो वाला और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और उसके साथ यहाँ पे मैं लूँगा हल्दी पाउडर आधा चम्मच, ज़ीरा मैं लूँगा आधा चम्मच। अब इन मसालों को मैं ज़रा मिक्स कर लूँ क्योंकि ये जल ना जाएँ, तो अच्छी तरह से इनको आपने पहले मिक्स कर लेना है। बाकी जो रहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या-क्या चीज़ रह गई है। नमक रह गया है, ये 1 चम्मच डाल रहा हूँ, आप हस्बे ज़ायक़ा डालिएगा। और कुटी हुई लाल मिर्च जो है ये बहुत ज़रूरी है, इसका कलर भी बहुत प्यारा आता है और इसका ज़ायक़ा भी बहुत ज़बरदस्त होता है। 1 चम्मच आपने कुटी लाल मिर्च ज़रूर डालनी है। अब देखें कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, तो अब मैं क्या करूँगा कि टमाटर और मिर्चें जो हैं वो मैंने बारीक-बारीक काट के रखी हुई हैं। ये 3 सब्ज़ मिर्चें थीं और 3 टमाटर थे दरमियाने साइज़ के, उनको मैंने बारीक काटा है और ये मैं डाल रहा हूँ। अच्छा, आप पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने प्याज़ स्टार्ट में डाले थे उनको मैंने ब्राउन किया था। अगर आप बाज़ार से जो ब्राउन की हुई प्याज़ मिलती है वो अगर लेना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। टमाटर गलाने के लिए 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया। अब देखते हैं क्या सूरत हाल है। टमाटर तकरीबन गल चुके हैं, पानी छोड़ चुके हैं। अब इसको मैं क्या करूँगा कि ऐसे करके ऊपर से ये मैश करूँगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ये टमाटर इनमें घुल मिल जाएँगे। अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रहा हूँ तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाला 1 चम्मच आपने डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये तकरीबन आधा किलो से तो ज़्यादा है, किलो से कम है। तो आपने क्या करना है, इसमें 1 चम्मच ही तंदूरी मसाला डालना है। अब इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और कोशिश करनी है कि टमाटर जो है ये मैश हो जाए। अच्छी तरह से जब मैश हो जाए, ऑयल इसका सेपरेट हो जाए, तब आपने क्या करना है, आँच कर देनी है बंद और इसमें आपने डाल देनी है दही। आँच या तो बिल्कुल ही स्लो कर लें, दम वाली आँच पे ले आएँ, या फिर आपने बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि दही जो है जैसे ही आप डालेंगे जो ये फट जाएगी, और अगर फट गई तो फिर कोई मज़ा नहीं आएगा। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर आपने बेशक आँच तेज़ कर लेनी है। और आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि दही डालते हुए किसी भी सालन में जब आप दही डालते हैं तो उसको आपने लो फ्लेम कर देना होता है। अब ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा ये बनता जा रहा है। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैं इसमें डालूँगा गरम मसाला, और गरम मसाला जो है ये लास्ट में तकरीबन डालते होते हैं। हमारा सालन बिल्कुल रेडी होने को है, और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों की ज़िम्मे यही काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा देना है, ताकि
ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सालन हो गया हमारा तैयार। अब इस पे हमने सब्ज़ धनिया जो है उसको अच्छी तरह से छिड़क लेना है। लेकिन आप कहेंगे कि तंदूरी इसमें क्या चीज़ थी? तंदूरी सिर्फ मिसाला था? नहीं, नहीं भाई, तंदूरी मिसाला नहीं था। हम इसको स्मोकी बनाते हैं, लेकिन इसको जो है पहले धनिया और उसके बाद इसको हम स्मोक देंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी-सी जगह बना के कोई स्टील का छोटा-सा बर्तन रख लें या फिर एल्युमिनियम फॉइल जो मिलती है वो रख लें। इसके ऊपर आपने रख देना है कोयला और कोयले को आपने अच्छी तरह से पहले गरम करना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डाल देना है। फिर आपने 2 मिनट के लिए इसको बंद कर देना है और 2 मिनट के बाद आपने ये निकाल देना है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का कीमा जो है ये हम रेडी कर चुके हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ और फिर आप देखेंगे कि इसके कितने प्यारे-प्यारे नज़ारे और कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लगता है। खुश जायका तो होगा ही, लेकिन उसके साथ-साथ जो है इसकी लुक भी कितनी प्यारी आएगी माशाल्लाह। ये देखिए, अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। और जो दोस्त मेरे बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। दोस्तों, फिर एक बार मेरी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये छोटा-सा एक इनाम होता है, मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है, क्योंकि मैं बार-बार जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी-अच्छी ऑथेंटिक किस्म की रेसिपीज़ लेके आता हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।